Good afternoon, students. Now, after doing meaning of staffing and its importance, the next topic is staffing as a part of human resource management. कौन से पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ before starting the actual topic, I want to give you an example regarding the concept of human resource management. In this first page, I have given an example that is shown with the red color. If we take an example of a family business, फैमिली बिज़नेस की एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम. एक फैमिली बिज़नेस है जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग करना है और मार्केट में सेल करना है. ऑब्वियसली इन अ फैमिली बिज़नेस देयर इज़ अ फादर हु इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. ठीक है, ही हैज़ 3 चिल्ड्रन A, B and C. वो अपने बच्चों को ये कहता है, A को कहता है कि आप परचेज़ का काम संभाल लो, B को कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग का काम संभाल लो और C को कहता है कि आप सेल्स का काम संभाल लो. अब ये फैमिली बिज़नेस है. फैमिली बिज़नेस जो है दैट इज़ स्मॉल काइंड ऑफ बिज़नेस, छोटा बिज़नेस होता है. अब A जो है वो परचेज़ करने के लिए अपना स्टाफ रख लेगा. सपोज़ 3 और 4 पर्सनस ही एम्प्लॉयज़. ठीक है, 3-4 लोग वो एम्प्लॉय कर लेता है. मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है तो B जो है वो 10-15 लोगों को एम्प्लॉय कर लेता है. उसी तरह से C जो है वो सेल्स के लिए अपने अलग से स्टाफ 2-3 एम्प्लॉयज़ ही एम्प्लॉय. ठीक है, तो स्मॉल स्केल बिज़नेस है. टोटल हमारे पास 200 या 250 एम्प्लॉयज़ रहते हैं. ठीक है, बट धीरे धीरे ये क्या हो गया, ओन मैनेजमेंट. ठीक है, अपना स्टाफ रख लिया, दैट इज़ स्टाफिंग. ठीक है, यहाँ तक जो हमने प्रोसीजर किया दैट इज़ स्टाफिंग. नाउ स्मॉल स्केल बिज़नेस जो है वो मैनेज करना इजी होता है. स्मॉल स्केल बिज़नेस जब एक बड़ा बिज़नेस बन जाता है, ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी बिग फर्म्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, अपने ओन पे स्टाफ मैनेज करना इज़ डिफ़िकल्ट. बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या बिग फर्म्स में हम ये नहीं कह सकते उनको कि आप प्लानिंग डिपार्टमेंट को कि आप भाई अपने जो अंडर अपना स्टाफ है वो आप अपॉइंट करिए. मार्केटिंग को नहीं कह सकते. ठीक है, उसी तरह से सेल्स को नहीं कह सकते. तो उसके लिए देयर इज़ अ नीड, ठीक है, फॉर अ सेपरेट डिपार्टमेंट. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, उसके लिए एक अलग से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनता है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. अब ये डिपार्टमेंट बेसिकली क्या काम करता है, ये प्लानिंग करता है रिगार्डिंग द मैन पावर. हमें कितने लोगों की किस जगह पे ज़रूरत है, फिर उसके बाद आ गया रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है. ठीक है, तो उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाता है बड़ी बड़ी फर्म्स में, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट एंड स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का स्टाफिंग जो है दैट इज़ अ part of it. Now see children, what is written here, human resource management is the part of management process which develops and manages the human elements of the enterprise. ठीक है, ये मैनेज करता है कितने लोगों की प्लानिंग, पहले प्लानिंग करेगा कितने लोग हमें चाहिए, मैनेज करेगा ह्यूमन एलिमेंट को बाय कंसिडरिंग देयर, उन लोगों की नॉलेज देखनी है, स्किल देखनी है, क्रिएटिविटी देखनी है, टैलेंट देखना है और पोटेंशियल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ये सारे फीचर्स हम देखेंगे. उसी के बाद हम ह्यूमन रिसोर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं.
Now, human resource management involves determining the organization's need of human resources. यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई, determining the organization's need, that is manpower planning. Okay, so after that recruitment and selection is done. Selecting the best employee, ट्रेनिंग उनको हम देते हैं, सिलेक्ट हमने कर लिया. रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ. रिक्रूटमेंट में हम एप्लीकेशंस मांगते हैं जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होंगे, उनके रिटन टेस्ट होंगे. उसके बाद सिलेक्शन में हम बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेते हैं. सेलेक्ट करने के बाद हम उसे ट्रेनिंग देते हैं एज़ पर द नीड ऑफ द जॉब. डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग से उसकी डेवलपमेंट होगी. कंपनसेशन इन रिटर्न में हम उसे क्या दे रहे हैं, और रिवार्डिंग द एम्प्लॉयज़. सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये काम तो करता ही है, साथ ही में उसका एक और काम होता है, दैट मेंटेन्स द लाइजन. ठीक है, वो एक तालमेल बना के रखता है गवर्नमेंट के साथ और ट्रेड यूनियंस के साथ, जो एम्प्लॉयज़ की ट्रेड यूनियंस बनी होती हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व देयर इश्यूज़. सो जनरली व्हेन दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट, जब ये फंक्शंस हम करते हैं स्मॉल स्केल लेवल पे, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में, बाय एवरी मैनेजर, वी कॉल इट एज स्टाफिंग फंक्शन. ठीक है, हर मैनेजर जब अपना अपना स्टाफ मैनेज करेगा, दैट इज स्टाफिंग फंक्शन. ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में पॉसिबल है. ठीक है, but when these functions are performed at large scale in big organization, there is a need to create a separate department called human resource management department. ठीक है, I think now it is clear. ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी मैंने बता दी, एक्सप्लेनेशन भी इसकी दे दी. अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए. नाउ अ डेज़, आजकल के टाइम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि नीड कितनी है, दैट इज़ मैन पावर प्लानिंग. हमें कितने लोगों की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो इट मीन्स डिटर्मिनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल, कितने लोग और किस तरह के लोग हमें चाहिए वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए. एम्प्लॉइंग पीपल, एम्प्लॉय कैसे करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और प्लेसमेंट करेंगे. ठीक है, किस जॉब पे कौन से पर्सन को प्लेस करना है. करियर ग्रोथ कैसे होती है, विद द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब जब वो एक्चुअल काम करते हैं तो उन्हें फीडबैक मिलना चाहिए, उन्हें रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उन्हें गाइडेंस मिलनी चाहिए, उन्हें डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि किस तरह का काम उन्होंने किया है. मोटिवेशन, अब अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो उन्हें मोटिवेशन मिलनी चाहिए. मोटिवेशन हम कैसे दे सकते हैं, एक तो फाइनेंशियल तरीके से तो हम देते ही हैं, जब हम उन्हें अच्छे सैलरी देते हैं, अच्छे इंसेंटिव्स देते हैं. ठीक है, और नॉन फाइनेंशियल हो गया विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द मनी. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रिंज बेनिफिट्स. जैसे उनके चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन दे दी, हॉस्पिटल्स बना दिए, इंश्योरेंस करवा दी एम्प्लॉयज़ की, दैट इज़ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल फोर्सेस. Compensation or remuneration of employees keeping in mind their qualifications and other factors. Providing social security and welfare of people, यही पॉइंट मैंने भी आपको डिस्कस किया. जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी होनी इम्पॉर्टेंट है. सोशल सिक्योरिटी का मतलब प्रोविडेंट फंड में उनको कितना मिलेगा, पेंशन्स उनकी कितनी होंगी, इन केस अगर फैक्ट्री में काम करते करते किसी वर्कर की या किसी एम्प्लॉय के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अपने एम्प्लॉयज़ की करवाना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड लास्ट इज़ रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स. जो भी हमने स्टाफ के रिलेटेड या एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो भी प्रोसीजर्स बनाए हैं, उनको रिव्यू करना, उनको चेक करना. ठीक है, ताकि अगर कोई भी डेफिशिएंसी रह गई है तो हम उस पर दोबारा से जो है वो काम कर सकें. सो इट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो थैंक यू सो मच.